बिल आलमीन। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। साथी मोहतरम मौलाना निसार अहमद साहब और उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल सत्तार साहब और दीगर उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा हैं। आप हजरात में बचपन से जानते हैं किसी मदरसे में इसी में पढ़े लिखे, आज आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ कुछ सुनाने के लिए। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। एक बार यहाँ से हवा कर दीजिए सुभान अल्लाह। पंडित कालका प्रसाद कहते हैं कि गढ़ शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गढ़ शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नियामते कौनेन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नाले ने नबी को आंखों से लगा ले, तो मैं कहूँ नाले ने नबी को आंखों से लगा ले। हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, और लेकिन रज़ा ने खत में सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बड़े ज़िसाने मिल्लते सलामिया और ये विषय समाप्त फरमाइए कि याद आती है जब मदीने की मैं जमाने को भूल जाता हूँ, याद आती है जब मदीने की मैं जमाने को भूल जाता हूँ, सर झुकाकर दरे मौला पर सर उठाना भूल जाता हूँ, सर झुकाकर दरे मौला पर सर उठाना भूल जाता हूँ। आइए संस्कृत के चंद शेर समाप्त करें, फिर मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। एक बार कदम चल के सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुखहरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता ब्रो दाता बहिया मंगलम एक कोटि कोटि प्रणामलम मस्तक शकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 कृष्णोतानियतम पीड़ितम पीड़ितम सोनम संधीमा सिंगलम चाकुदारम ला इलाहा हर में बापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म पे कुन प्राप्त भी जपो नामे मोहम्मदम मैं को बची शरा भूतन दातमा एकम रूपे मयूदाय तम तम मुस्तम चिस्ता जिस तरकात को कजम शिकरम अपर नवशाबरम अपाबितम शोशा। कुछ लोग इस तरह मुस्कुरा रहे कि संस्कृत बहुत आसानी से समझते हैं। एक बार कह दिया मतलब के सुभान अल्लाह। एक बार और हवा में हाथों को लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह। मैंने अभी भी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब्बी कायनात इरशाद फरमाता है तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब, नो डाउट came to you from Allah, नूर एम ग्लोरियस बुक। यानी इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे महबूब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ नूर से जिक्र फरमाया। ये वो नूर है जो आफताब व महताब के नूर से करोड़ों दर्जा ज्यादा रोशन है, क्योंकि आफताब का नूर एक हद के बाद घटने लगता है, मगर नूर मोहम्मदी हर आन दिन दूना रात चौगुना तरक्की पाता है। चुनांचे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे कि क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे जीजाने मिल्लत इस्लाम या हमारा अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर आला नूर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। आगे मैं आपको एक हदीस सुनाता चलो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले
क्या पैदा फरमाया। ये सुनकर हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना आसमान था, ना कोई फरिश्ता, ना जमीन थी, ना मिट्टी, ना आग थी, ना पानी। गोया के कायनात के किसी चीज का वजूद न था। हजरत मोहतरम हदीस मज़कूर से मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक से पहले पैदा फरमाया और हमारे नबी के नूर की अक्स से अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन और ज़मीन, चांद और सूरज को पैदा फरमाया। यूं समझ ले कि हमारे नबी के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख, यूं समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। ये भी हमारे नबी के सदके में, ये भी हमारे नबी के वसीले से। लेकिन कुछ मुल्लाओं का ये मानना नहीं है। याद रखे, हमेशा उनकी बोली से ज्यादा उनकी नीयत को पकड़िए। Why you are interested against for the prophet? Why you are trying to prove that is not नूर? अगर नूर है तो तकलीफ क्या हो? अगर तुम्हें नूर कहा जाए, अगर हमारे नबी को नूर बताया जाए तो तुम्हें क्या तकलीफ हो? जिस नबी के सदके में अल्लाह तुम्हें पैदा फरमाया, जिस नबी के वसीले से अल्लाह हम सबको पैदा फरमाया, हमें उसे नूर मानने में कैसी तकलीफ है? याद रखो मुसलमानों, इसीलिए आप इतना इल्म जरूर हासिल कर ले, आप इतना जरूर इल्म हासिल कर ले ताकि आपके ईमान और अमल की हिफाजत आप खुद कर सके। आप इतना नॉलेज अपने बच्चों को जरूर देते ताकि आपके बच्चे अपनी इल्म की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत खुद कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब मुस्तफा फरमाते हैं यानी आप इतना इल्म हासिल कर ले ताकि आप अपनी ईमान की हिफाजत खुद कर सके। आप इल्म इतना हासिल अपने बच्चों को करवाते ताकि आपके बच्चे आपके मरने के बाद कुरानुल मुकद्दस की तिलावत करके उसका सवाब आप तक पहुंचा सके। आप इतना इल्म अपने बच्चों को जरूर देते ताकि आपके बच्चे मरने के बाद इसी तरह महफिल मिलाद को सजाए, आपके बच्चे आपके नाम से इसाले सवाब कराते रहे। मेरे जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं कि ये महफिल चहल्लुम है जो हमारे मिनहाजुल साहब ने अपनी मोहतरमा के नाम से इस महफिल को सजाया है। जो उनके इल्म ही का सबूत है। उन्होंने ये बता दिया कि यकीनन तौर पर हम जरूर मानते हैं कि इसाले सवाब करना ये जायज है, इसाले सवाब करना ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसाले सवाब करने से मरहूम और मरहूमा को इसका सवाब जरूर मिला करता है। इससे ये सबूत और दलील मिलता है। आइए मैं इस काम के लिए आया हूँ, यानी आप लोगों को हिंदू धर्म की किताबों से कुछ बताने आया हूँ। आइए मैं उसी मौजू पर जाऊँ। एक बार कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता बड़ो दाता भैया मंगलम ए कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हजरत मोहतरम, हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हो ताकि हृदय का सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क नबी का मदीना हो जाए। तो मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं। सब लोग जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए पढ़ने कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित अयोध्या की सरजमीन से कहते हैं कृष्णोतान्यतम पीड़ितम बुड़तम स्वानम संधीमा संगणम चाकूदारम ला इलाहा हर में बापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म पे कुंड प्राप्ति भी जपो नामे मोहम्मदम मैं कोच बजी शराभूतम त्रातमाइकम नित्यम मयुदाय बड़ोदी तम तम मुस्तम चीज दर हो जिस तरीका को कयम शिकरम अपरम शनाबरम अपाविदम शोषा।
हमारे हिंदू भाई लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुनना चाहते हैं सब लोग, जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? सुनना नहीं चाहते हैं, घबराइए नहीं। मेडिकल के सामने एक्सीडेंट हुआ है, मैंने पढ़ा ला इलाहा हर में बापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खत्म हो जाता है? जोर से बोलिए। पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हैं तो फिर करते क्या है? पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हर में बापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। अभी मैं इसको 2 मिनट के बाद समझाऊंगा। पहले एक बात बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा ए मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? 12,000। और कितना सवाब मिलता है? 12,000। 15,000 क्यों नहीं मिलता? 50,000 क्यों नहीं मिलता? तो मैंने आलम तसव्वुरात में जाकर सरकार बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाथ जोड़कर पूछा कि सरकार 12,000 ही गुनाह क्यों मिटता, 12,000 ही सवाब क्यों मिलता? तो उन्होंने जवाब दिया एक कारी मोहित रजा, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुर्फ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुर्फ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। कि जब बंदा है मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। ये हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल है। लेकिन पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हर में बापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म जय कुल प्राप्त हुए। इस संसार में बसने वाले मनुष्य अगर जन्नत जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। तो जन्नत में जाना चाहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी मोहित रजा चतुर्वेदी, सरजमीने मुल्किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आप सब हाथ उठाकर बताए जन्नत में जाना चाहते हैं? आईना में मुंह देखे, नमाज पढ़ेंगे नहीं जन्नत में जाएंगे, रोजा रखेंगे नहीं जन्नत में जाने का प्लान है। सुनिए पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हर में बापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। और पंडित जी आगे कहते हैं क्यों हरदम तैयार हो पाप कमाने के लिए, क्यों हरदम तैयार हो पाप कमाने के लिए? अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और रोजा असल में कौन किए थे? जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंधे भूल गए सब काम, जग संसार में आके बंधे भूल गए सब काम। आइए मैं अपनी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने कलमा पढ़ाया, एक बार और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए। देखिए हमने फजीलत बयान कर दी है। हम हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक कह रहे हैं कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था वो सब माफ हो गया। बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं? बोलिए ना, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं तो कल से कर दीजिए स्टार्ट। नमाज के नाम पर तो मुंह लटक गया, ऐसा लगा कि सीने पर ट्रक चढ़ गया। और जन्नत की बात आती है तो मुसलमान गदगद हो जाता। अब ये मिलना चाहे, अब ये घुस जाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में 4 किताबें। कितनी किताबें हजरत? कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण है। 4 वेद और 18 पुराण से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चल रहा है, जिसमें चंद पुराण ये है भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचकन पुराण, श्री भगवत पुराण, महगीता पुराण, संग्राम पुराण। इन तमाम पुराणों को पढ़िए जवाब मिलेगा। ज्ञानेत्री, कीर्तन मोहम्मदम, नकारशम, विदायम, तदूदी, इंदरम, मित्रम, रूढ़वम, पुर्तवाबम, अंतात्मा प्रविशोति, परासबूति, संधु संभहा, प्रथम महा, बलवतम महा, यदा यदा ही धर्मस्य हे गणनति वीर्थानम, धर्मस्य मानवस्य जगतम जगतम महा। मतलब सुनेंगे, मतलब सुनेंगे तो कह दीजिए मतलब क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इतना मंत्र और सूत्र पढ़ दिया, किसी का तर्जुमा कर दूं तो 2 घंटा लगेगा।
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट में समझ लो। आपके यहाँ बहुत साहब आए हैं, लेकिन बमशहूर 4 ही किताब है, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। आपसे सवाल करेंगे कि इन चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब, सबसे बेहतर किताब, सबसे उत्तम किताब कौन है? तो आप कहेंगे कुरान मजीद। और हिंदू धर्म में सबसे पूछेंगे कि आपके इन चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब, सबसे बेहतर किताब, सबसे उत्तम किताब, सबसे सुंदर किताब कौन है? तो वो कहेंगे ऋग्वेद। तो आप कहेंगे ऋग्वेद, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में से एक मंत्र सुनाइए। अब ठहर जाइए, हम चारों वेदों में से एक एक मंत्र सुनाएंगे और आपको बताएंगे पूरी दुनिया का खुदा एक है, पूरी संसार का पालनहार एक है, पूरी दुनिया का पालनहार एक है। हिंदू धर्म की किताब है, किताब का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, षड अवतार सत्य, षडोग्रहण सत्य, षडो सर्वता संभाना। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है, यानी गॉड इज वन। खुदा, जोर से बोले, खुदा एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है। और दूसरी जगह कहती है यको जगत गुरु, संसार का, पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। आप कहेंगे क्या कारी मोहित रजा उनका कौन गुरु है जो पूरी संसार का गुरु है? वो कौन है जो पूरी संसार का उस्ताद है? आप यहीं ठहर जाइए, हम 2 मिनट के बाद पलट के आएंगे कि पूरी संसार का कौन गुरु है, पूरी दुनिया का कौन गुरु है। हमने तो अल्लाह के बारे में बताया, यको जगदीश्वरा। ऋग्वेद से आइए, यजुर्वेद से पढ़ते हैं। यजुर्वेद में लिखा हुआ है षष्ठिकात को अकजम, शुक्रम अपरम, अश्नापरम अपविदम शोषा। पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में इंसान को पालन पोषण करने वाला, दुनिया को आराधना करने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, मौत देने वाला, दुनिया मिटा देने वाला एक है। हिंदू धर्म की किताब कह रही है। आइए तीसरी किताब शाम वेद से पूछते हैं। शाम वेद कहती है यक ओकार, सतनाम, कर्ता ब्रह्म, नरभू, नरवीर, अकाल मूर्ति।